कि गंगा का पानी क्यों नहीं सड़ता है, इसमें बदबू क्यों नहीं आती है, लाश क्यों नहीं सड़ती है। वाराणसी में हर दिन सैकड़ों लाशों का अंतिम संस्कार होता है, फिर भी सवाल यह है कि गंगा सड़ती क्यों नहीं है, बदबू क्यों नहीं आती है। आखिर ऐसा क्या है इस नदी में जो इसे बाकी नदियों से अलग बनाता है। वैज्ञानिक 10 साल तक रिसर्च करते रहे, आखिरी जवाब मिला शिवजी की जटाओं में। कहानी है राजा भागीरथ की। उनके 60,000 पूर्वज ऋषि कपिल के श्राप से राख बन गए थे। उनको मोक्ष दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग लाना था। भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को ले जाओ। गंगा भी मान गई थी, लेकिन गंगा को इतना घमंड था कि मैं ऐसी गिरूंगी कि पूरी पृथ्वी बहा दूंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। भागीरथ इससे डर गया और वो दौड़ा दौड़ा शिव जी के पास पहुंचा। शिव जी ने बोला कि आने दो, और गंगा पूरे अहंकार के साथ स्वर्ग से गिरी। आवाज ऐसी थी कि देवता कांप गए। जैसे ही वो शिव की जटा सिर पर गिरी, शिव जी ने अपनी जटाएं फैलाई और गंगा जटाओं में फंस गई। निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई सालों तक वो जटाओं में भटकती रही। उसका घमंड टूट गया। फिर भागीरथ ने फिर से शिव जी की पूजा की। शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने एक जटा हिमालय पर खोली। गंगा 7 धाराओं में बंटकर धीरे धीरे धरती पर आई। तब शिव जी ने गंगा को 2 वरदान दिए। पहला वरदान था कि गंगा मेरी जटाओं में रही है, इसलिए तू कभी अशुद्ध नहीं होगी। और दूसरा वरदान था कि तुझे जो भी कोई मरी लाश या हड्डी गिराएगा वो सड़ेगी नहीं, वो सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि तू ब्रह्म द्रव्य है, अमृत द्रव्य है। भागीरथ के 60,000 पूर्वज मोक्ष पा गए। इसी वजह से गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। और आज की साइंस ने भी इसको मान लिया है, जिसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज हैं। ये ऐसे वायरस हैं जो सड़ाने वाले बैक्टीरिया को खा जाते हैं। जैसे ही लाश सड़ने लगती है, ये फेज उस बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसलिए गंगा में लाश सड़ती नहीं, बदबू नहीं आती, पानी खराब नहीं होता है। गंगा में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तो अब वापस आते हैं उस पुरानी कथा पर। हजारों साल पहले कथा कहती है कि महादेव ने गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में रोक लिया, और आज विज्ञान गंगा के पानी के अंदर मौजूद उस माइक्रोस्कोपिक इकोसिस्टम को समझने की कोशिश कर रहा है, जिसमें बैक्टीरियोफेजेस शामिल है। आस्था इसे महादेव की कृपा कहती है। विज्ञान इसे प्राकृतिक, माइक्रोबेरियल और इकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में समझता है। लेकिन एक बात दोनों को जोड़ती जरूरी है, गंगा साधारण नदी नहीं है, और भारतीय सभ्यता, आस्था और इतिहास की हजारों साल पुरानी धारा है। तो सवाल यह है कि गंगा इस अद्भुत शक्ति के पीछे सिर्फ विज्ञान है, या फिर महादेव के उस हजारों साल पुराने वरदान में कोई रहस्य छिपा हुआ है, जिसे विज्ञान आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।